तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शीत युद्ध की जो परिभाषा दें। ठीक है, शीत युद्ध की परिभाषा दें एवं इसके कारणों तथा प्रभावों का क्या करें, विवेचना करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर जानेंगे। क्या बोल रहा है, शीत युद्ध का अर्थ। ठीक है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। ठीक है, इसे युद्ध की पूरी संभावना रहती है। क्या कर रहा है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। ठीक है ना, और जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। ठीक है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, इसी प्रकार विश्व में दो महाशक्तियों जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी से 1991 तक शीत युद्ध का क्या हुआ, दौर चला। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, विश्व के इतिहास में यह एक ऐसा युद्ध था, विश्व के इतिहास में यह एक ऐसा युद्ध था जो बिना किसी हथियार के लड़ा गया था। ठीक है, यही कारण है कि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। ठीक है ना, यह बातों का युद्ध था। क्या था, यह बातों का युद्ध था, जहां दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का क्या कर रहे थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, वास्तव में यह कोई युद्ध नहीं था, वास्तव में यह कोई युद्ध नहीं था बल्कि दोनों महाशक्तियों के बीच विचार की क्या थी, लड़ाई थी। ठीक है ना, अमेरिका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता। ठीक है, जबकि सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था को और समाचार पत्रों और प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा द्वारा एक दूसरे के बीच नफरत फैलाया जाता था। ठीक है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वास्तव में यह कोई युद्ध नहीं था। ठीक है, बल्कि दोनों महाशक्तियों का विचार की क्या थी, लड़ाई थी। अमेरिका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को क्या करता था, बेहतर मानता था, जबकि सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था को, ठीक है ना, और समाचार पत्रों, ठीक है, और प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा एक दूसरे के बीच क्या किया जाता था, नफरत फैलाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, शीत युद्ध के मुख्य कारण। ठीक है, तो आचरण शीत युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। ठीक है ना, चलिए कौन कौन से कारण थे वो जानते हैं हम। सबसे पहला क्या था, विचारों की लड़ाई। ठीक है, तो विचारों की लड़ाई क्या थी, यह सबसे बड़ा कारण था। अमेरिका पूंजीवादी और खुली व्यवस्था का समर्थक था। ठीक है, जो अमेरिका था वो क्या था, पूंजीवादी और खुली व्यवस्था का क्या था, समर्थक था, जहां निजी व्यापार और स्वतंत्रता को मान्यता दिया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था, जहां निजी व्यापार और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता था। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, दूसरी ओर सोवियत संघ साम्यवाद क्या क्या था, समर्थक था। ठीक है, जहां पे अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, उसके विपरीत जो संयुक्त जो सोवियत संघ है वो किसका समर्थक था, साम्यवाद का। ठीक है ना, जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता था। ठीक है, दोनों अपनी व्यवस्था को दुनिया में क्या करना चाहते थे, सर्वश्रेष्ठ मानाते थे। ठीक है ना, जो दोनों देश है, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ, वो दोनों अपने देश को क्या करना चाहते थे, दुनिया की नजर में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है ना, चलिए अपने अपने देश को, आगे क्या है अगला पॉइंट, परमाणु हथियारों की होड़। ठीक है, तो अमेरिका में 1945 में जापान का परमाणु बम गिराकर अपनी ताकत दिखाई। क्या क्या बोल रहा है, अमेरिका ने 1995 में जापान पर क्या गिराया, परमाणु बम गिराकर अपनी ताकत दिखाई। सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका उससे आगे निकल गया। ठीक है, सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका उससे आगे निकल गया, इसलिए उसने भी
अपने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, इससे दोनों के बीच क्या हुआ? आ, आसुर इससे दोनों के बीच क्या हुआ? आसुरता की भावना बढ़ गई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा वादों को तोड़ना। ठीक है, तो क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आल्टा सम्मेलन, ठीक है, आल्टा सम्मेलन में सोवियत संघ ने वादा किया था वादा किया था कि वह पूरी यूरोपीय के देशों, ठीक है, के देशों में लोकतांत्रिक चुनाव कराएगा। ठीक है, लेकिन युद्ध खत्म होते ही उसने वहां क्या कर दिया? जबरन अपनी कठपुतलियां साम्यवादी सरकारें बना ली। ठीक है, क्या कर ली? कठपुतलियां साम्यवादी सरकारें बना ली, जिससे क्या हुआ? अमेरिका नाराज हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? अमेरिका नाराज हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है? परमाणु बम का रहस्य। ठीक है, तो अमेरिका ने सोवियत संघ को बिना बताए, ठीक है, 1945 में जापान पर क्या कर दिया? परमाणु बम गिरा दिया। ठीक है, सोवियत संघ के नेता को लगा कि अमेरिका ने यह बात उससे छुपाई। ठीक है, सोवियत संघ के नेताओं को क्या लगा? कि अमेरिका ने यह बात उससे छुपाई, जिससे उसके बीच क्या हुआ? अविश्वास की खाई और गहराई हो गई। ठीक है, क्या हो गया? दोनों के बीच में अविश्वास की क्या हो गई? खाई और गहराई हो गई। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है? 5वां नंबर, सेनाएं गठबंधनों का निर्माण। ठीक है, क्या बोल रहा है? सेनाएं गठबंधनों का निर्माण। ठीक है, अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए 1949 में नाटो जैसे सेना संगठन बनाया। ठीक है, क्या किया? अमेरिका ने 1949 में एक गठन बनाया। ठीक है, सेनाएं गठन बनाया, जिसका नाम क्या था? नाटो। ठीक है ना, चलिए इसके जवाब में सोवियत संघ ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर आंधी दौड़। ठीक है, दोनों महाशक्तियों ने खुद को सुरक्षित रखने और दूसरों को डराने के लिए क्या किया? हजारों की संख्या में परमाणु बम, मिसाइल और खतरनाक हथियार बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, दुनिया परमाणु तबाही के मुहाने पर बैठ गई। दुनिया जो है वो परमाणु तबाही के मुहाने पर बैठ गई। ठीक है, चलिए आगे क्या है? तीसरा, आत्म अंतरिक्ष की होड़। ठीक है, तो अंतरिक्ष की होड़ क्या है? अपनी वैज्ञानिक ताकत दिखाने के लिए दोनों देशों ने अंतरिक्ष पर क्या किया? कब्जा करने की होड़ मच गई। ठीक है, क्या बोल रहा है? अपनी वैज्ञानिक ताकत देखने के लिए दोनों देशों के अंतरिक्ष पर कब्जा करने की क्या हो गई? होड़ मच गई। ठीक है, सोवियत संघ ने पहला सैटेलाइट, ठीक है, भेजा। ठीक है, क्या किया? सोवियत संघ है वो अपना पहला सैटेलाइट भेजा, तो अमेरिका ने इंसान, ठीक है, इंसान को चांद पर उतार दिया। ठीक है, क्या किया? इंसान को चांद पर उतार दिया अमेरिका ने। ठीक है, चलिए आगे क्या है? चौथा नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म। ठीक है, तो शीत युद्ध का एक सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि भारत मित्र जैसे नए आजाद हुए देश ने किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ताकि वे शांति बनाए रख सके। ठीक है, क्या रख सके? ताकि वे शांति बनाए रख सके और अपने देश का स्वतंत्र विकास कर सके। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट क्या? 5वां नंबर, सोवियत संघ का पतन। ठीक है, तो सोवियत संघ का जो अंत हुआ कैसे हुआ? हथियारों की दौड़ और सीमित आर्थिक नीतियों के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ठीक है, अंततः 1991 में सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण बन गई। ठीक है, अंततः में क्या हुआ? 1991 में सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण बन गई। ठीक है ना, चलिए
अगला इसका निष्कर्ष क्या है लेते हैं, ठीक है। संक्षेप में कहें तो शीत युद्ध विचारधारा की जंग थी, ठीक है। किसकी जंग थी? विचारधारा की जंग थी, ठीक है ना। जिसमें अंततः सोवियत संघ का क्या हुआ? साम्यवाद कमजोर पड़ा, ठीक है। क्या हुआ? अंततः में सोवियत संघ का साम्यवाद क्या हुआ? कमजोर पड़ा और अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, ठीक है ना। किसकी जीत हुई? अमेरिका पूंजीवादी की जीत हो गई, ठीक है। तो चलिए हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करें, ठीक है। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी डाउट होगा तो आप हमको वहां पे मैसेज कर सकते हैं, और जिस चीज का आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए आप हमको कमेंट करें, हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।